हमारा गांव हरे भरे धान के खेतों और लहराते गन्ने के बीच बसा शांति का एक नजारा था। जिंदगी उस आलसी नदी की गति से चलती थी जो गांव से होकर गुजरती थी। दिन रात में बदल जाते थे, झींगुरों की चहचहाहट और दूर से आती सियार की आवाजों से भरे हुए। गांव वाले एक करीबी समुदाय थे। उनकी जिंदगी हाथ से बने कपड़े के धागों की तरह आपस में गूंथी हुई थी। हर कोई हर किसी के राज, खुशियां और दुख जानता था। ताजी बनी रोटियों की खुशबू और मंदिर की घंटियों की मधुर आवाजें हवा में तैरती रहती थीं। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे। उनकी हंसी गांव के चौक में गूंजती थी। बड़े लोग चारपाई पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते और पुरानी कहानियां सुनाते थे। जिंदगी सरल, अनुमानित और शांत थी। फिर भी इस सुखद जीवन के किनारे पर एक साया मंडरा रहा था। एक साया जो हमारे गांव के बाहरी इलाके में खड़े एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों से पड़ता था। पुराना मंदिर आधे से ज्यादा उगे हुए लताओं से ढका हुआ और एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ आकर्षण और डर दोनों का एक स्रोत था। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब समय के साथ धुंधल हो गई थीं। धूल और सड़ांध की परतों के नीचे बारीक नक्काशी मुश्किल से दिखाई देती थी। कहानियों में एक दुखद अतीत के बारे में बताया गया था, एक खूबसूरत राजकुमारी के बारे में जिसे मंदिर की दीवारों के भीतर धोखा दिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा उसकी आत्मा को खंडहरों में घूमने का श्राप दिया गया था, हमेशा के लिए सुकून और बदला लेने की तलाश में। गांव वालों ने रात में मंदिर से अजीब रोशनी निकलने और चांदनी में भयानक परछाई नाचने की बात कही। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने संगीत की शोकपूर्ण धुनें सुनी है, जैसे किसी टूटे हुए दिल की आत्मा का विलाप। मंदिर एक वर्जित विषय था जिससे अच्छी बातचीत में बचा जाता था। सबसे बहादुर दिल वाले भी सूरज डूबने के बाद खंडहरों से दूर ही रहते थे। डर साफ दिखाई देता था, एक निरंतर उपस्थिति जो हवा में भारी लटकी रहती थी, खासकर अमावस्या की रातों में जब हवा मंदिर के टूटे हुए मेहराबों से सीटी बजाती थी, अपने साथ अतीत की फुसफुसाहटें लेकर। छोटे लड़कों के रूप में हम भूतिया मंदिर के आसपास की कहानियों से मोहित और भयभीत दोनों थे। हम घंटों एक साथ बैठकर अपने बड़ों से सुनी या फुसफुसाहट में सुनी कहानियों का आदान प्रदान करते थे। गर्मी की एक उमस भरी दोपहर में जब हम एक बरगद के पेड़ की छाया में चिलचिलाती धूप से बचने की कोशिश कर रहे थे, तो एक चुनौती दी गई। मेरा दोस्त मोहन हमेशा हम दोनों में से ज्यादा निडर, उसने हमें रात में मंदिर जाने की हिम्मत दी। हिम्मत हवा में लटकी हुई थी, डर और उत्साह के बोझ तले दबी हुई थी। हम कहानियां जानते थे, बेचैन आत्माओं और तामसिक भूतों की फुसफुसाहटें। फिर भी अज्ञात का आकर्षण, डर की सीमाओं का परीक्षण करने का रोमांच विरोध करने के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ। और इसलिए एक समझौता हुआ, हम अंधेरे की आड़ में मिलेंगे, बस अपने साहस और टिमटिमाते मिट्टी के तेल के दिए से लैस भूतिया मंदिर के बीच छिपे हुए रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया, मेरे पेट में डर का एक गांठ कस गया। हवा प्रत्याशा से भर गई। सन्नाटा केवल मेंढकों के टर्राने और कुत्तों के दूर से भौंकने से टूटा। हम गांव के किनारे पर मिले। मोहन, हमारा दोस्त सुरेश और मैं ढलती रोशनी में हमारे चेहरे उदास थे। हम में से प्रत्येक के पास एक छोटा मिट्टी का तेल का दिया था, जिसकी लौ बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक कमजोर बचाव थी। हर कदम के साथ जो हमें मंदिर के करीब ले जाता था, गांव के जीवन की आवाजें दूर होती गईं, एक भयानक सन्नाटे से बदल गईं, जो हमारे दिलों की धड़कन को बढ़ा रही थी। रास्ता खतरनाक था, पत्थरों से भरा हुआ था और कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ था। पत्तों की हर सरसराहट हमारी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज रही थी। डर हवा में भारी था, एक ठोस उपस्थिति जिसने हमें घुटन महसूस कराई। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। हमारा डर एक अजीब तरह के उत्साह से मिला हुआ था, अज्ञात की ओर आकर्षित, जैसे पतंगे एक लौ की ओर होते हैं।